दोस्तों, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव का फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोरिजन एंड थ्योरी एंड मैकेनिज्म ऑफ कोरिजन। तो कोरिजन के बारे में आप बचपन से सुनते आते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने पढ़ रखा है, एक मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना, आयरन पर रस्ट का लगना। तो आप लोग बचपन से जानते हैं कि कोई भी मेटल होता है, जो मटेरियल होता है, मेटल जो होता है, जब वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, जब उस पर मॉइस्चर उसके सरफेस पे, या मैं बोल सकता हूँ पहली बात तो कोरिजन दो टाइप का होता है। एक बोल सकते हैं हम लोग, एक डायरेक्टली जो इफेक्टेड होते हैं मटेरियल, जैसे किसी भी गैस के थ्रू, जितना इंडस्ट्रियल एरिया होता है तो उसमें क्या होता है, गैसेस आपकी रिलीज होती हैं, तो वो गैसेस के कांटेक्ट में जब मटेरियल जो मेटल आते हैं, वो मेटल क्या करता है, आयरन वगैरह जो भी होता है, तो वो क्या करता है, उस पर रस्ट आ जाती है, कोरिजन हो जाता है। तो कोरिजन होने के दो तरीके होते हैं, दो टाइप का कोरिजन होता है। एक ड्राई कोरिजन होता है, ड्राई कोरिजन को हम लोग बोलते हैं कि जो डायरेक्टली क्या करता है, जो डायरेक्टली इफेक्टिव होता है बाय द गैस। और एक होता है बेट कोरिजन, WET, बेट कोरिजन। बेट कोरिजन जिसको हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालें, यहाँ पे हेडिंग आप लोग डालें थ्योरी एंड मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो कोरोजन होता है वो दो टाइप का होता है। एक अपने पास क्या होता है, ड्राई कोरोजन, और एक होता है वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, और इसको हम लोग क्या और बोलते हैं, केमिकल कोरिजन के नाम से भी जानते हैं, केमिकल कोरिजन। और या यूं बोल लो कि केमिकल कोरिजन, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन बोलते हैं। बेट कोरिजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। ज़्यादातर घरेलू तौर पे जो कोरिजन होता है हम लोगों के मेटल मटेरियल में, वो कौन सा होता है, बेट कोरिजन। ये किसकी वजह से होता है, जो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस जो गैसेज होती हैं वो क्या कर लेती हैं, मेटल को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। उस वजह से जो कोरिजन होता है उसको बोलते हैं ड्राई कोरिजन। और जो हम लोगों के घर में मेटल वगैरह होते हैं उनमें जो मॉइस्चर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल किसी सरफेस पे आ जाता है, या वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस या मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से जो कोरिजन होता है उसको बोलते हैं बेट कोरिजन। तो अपने को पढ़ना है बेट कोरिजन के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो बेट कोरिजन होता है हम लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो बेट कोरिजन, या मैं नॉर्मली आपको कोरिजन लिख के आएगा पेपरों में, आपके सिलेबस में बेट कोरिजन है, तो आप कोरिजन को समझें। कोरिजन में हम लोग जानते हैं क्या क्या हम लोग किस तरीके से लिख के आना होता है। पहले थ्योरी को समझते हैं। इसमें इट इज बेसिकली ये क्या होता है, इट इज बेसिकली अ इलेक्ट्रोकेमिकल, मैंने अभी बताया था आपको। ये डायरेक्ट कोरिजन होता है, या बोल सकते हैं, और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं बेट कोरिजन को। तो इट इज बेसिकली या इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनॉन। तो ये एक बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना होती है, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि इन कोरिजन मेटल क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। पहले मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ ही मिलकर क्या बना देता है, एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जिसको आप रस्टिंग के नाम से जानते हैं, रस्ट ऑफ आयरन, जिसको आप Fe2O3 सुना होगा। तो वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड
की फॉर्म होती है। मेटल क्या होता है Fe, और O3 में आपने Fe2O3 पढ़ा है, रस्टिंग जिसको बोलते हैं आप, रस्ट ऑफ आयरन, ठीक है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। और सेकंड पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो कॉरोजन ऑफ आयरन होता है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, कॉरोजन ऑफ आयरन, इसको ब्रैकेट में आप चाहें तो रस्टिंग भी लिख सकते हैं, occurs in the presence of water and oxygen, और ऑक्सीजन लिख लो या एयर, मॉइस्चर भी लिख सकते हैं हम लोग। इस चीज़ को जल्दी से देखें, मैंने बोला है कि कॉरिजन दो टाइप का होता है, एक ड्राई कॉरिजन और वेट कॉरिजन। ड्राई कॉरिजन क्या होता है, जैसे आपने इंडस्ट्रियल एरिया देखा होगा, वहाँ भी काफ़ी सारा मटेरियल होता है जो जंग खा जाता है। जंग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग आ जाती है। रस्टिंग आने की वजह क्या होती है, जो पॉल्यूशन आपका कई सारी चिमनीज वगैरह होती हैं जितनी भी, तो उसमें क्या होता है कई सारी वेस्टेज गैस निकलती हैं। वो वेस्टेज गैस के किसके कॉन्टैक्ट में आती है, जो मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आती है, तो वहाँ पे कॉरिजन जो होता है उस टाइप के कॉरिजन को हम लोग ड्राई कॉरिजन बोलते हैं, जो केवल इंडस्ट्रियल एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और जो घरेलू तौर पे देखने को मिलता है, कोई मेटल रॉड वगैरह हम लोग कहीं रख देते हैं, पुराना मटेरियल रख देते हैं, तो उस पर जो कॉरिजन लगता है दैट इज कॉल्ड वेट कॉरिजन। और वो एक बेसिक किसकी फिनोमिना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, जब वो मॉइस्चर या बोलते हैं ना पानी आने की बूंदें जब उसके संपर्क में आती हैं, या पानी की बूंदें जब नमी उस पर आ जाती है, तो उस वजह से उस पर क्या हो जाता है, कॉरिजन। तो वो कॉरिजन वेट कॉरिजन होता है। उसी कॉरिजन के बारे में बात कर रहा हूँ। वेट कॉरिजन अपने सिलेबस में है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना, कॉरिजन जब भी पूछा जाता है आप बोलोगे इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना या कॉन्सेप्ट। इन कॉरिजन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब सबसे पहले क्या होता है, मेटल ऑक्सीडाइज्ड होगा, और ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कराता है, और लॉस कराएगा तो मेटल से मेटल आयन में बनेगा। और मेटल पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं तो जीरो होती है, मेटल आयन पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वहाँ पे क्या है इंक्रीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो क्या वहाँ पे क्या हो जाता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे मेटल का जब ऑक्सीडाइज होता है, जब लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को मेटल, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वहाँ से मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। और जो कॉरिजन ऑफ आयरन होता है जिसको रस्टिंग बोलते हैं, उसके होने की वजह क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ वाटर या एयर, मतलब मॉइस्चर वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन देखने से पहले इसको डायग्राम को देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ रखा है वो सबसे कॉमन जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है, रस्टिंग कॉरिजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे एक आयरन सरफेस है, ये आयरन रॉड है, ये क्या है, ये आपकी आयरन रॉड है, ये आपकी आयरन रॉड है। और आयरन, इसको तरीके से समझना आप पहले। तो आयरन रॉड लिया, आयरन रॉड में क्या होता है, आयरन है, आयरन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो Fe2+ बनाएगा, और Fe2+ जो होता है वो क्या करता है, Fe2+ और एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उसके कांटेक्ट में आके क्या बना लेता है, मेटल का ऑक्साइड, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और जो वाटर के साथ जो मॉइस्चर होता है उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ वो क्या करता है, X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिलकर Fe2O3 XH2O बना देता है, जिसको आप रस्टिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है, इसमें देख रहे हैं आप, एक मेटल का जो मेटल है वो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करारा लगाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो लूज होके आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन, अब बात दिमाग में आई कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे कहाँ से आए, तो वो हाइड्रोजन आयन आने की वजह समझो। देखो होता क्या है एक्चुअली कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और O2 होती है, ये दोनों के दोनों किस में डिसॉल्व होते हैं, ये दोनों के दोनों वाटर में डिसॉल्व होते हैं। वाटर में कैसे होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो वाटर में ये डिसॉल्व होते हैं, कौन, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2। तो आप खुद से देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब यहाँ से बैलेंसिंग आप कर सकते हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो 2 और 1 3, ये 3 हो गए, कार्बन भी है, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड यहाँ से बनता है, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, डिसोसिएट होता है H2CO3। तो H2CO3 जब डिसोसिएट होता है तो किसमें होगा, 2H+ और प्लस का CO3 2- में। तो ये जो H आयन है, मैं उन H आयन की बात कर रहा हूँ, वो H आयन एयर में प्रेजेंट जो O2 होता है उसके साथ मिलकर ये वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट जब आयरन के संपर्क में आती है तो इसको क्या कर लेती है, इसको डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने के साथ ये क्या कर लेता है, ये फेरिक ऑक्साइड जो बना हुआ होता है वो इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है, रस्टिंग बना लेता है। रस्टिंग का मतलब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे हो रही है एनोड कैथोड पर, अभी तो मैंने ये बताया जबकि वाटर भी ऑटो
क्या होता है, आयनाइज होता है खुद H+ और OH- ये भी देता है। तो यहाँ पे मैंने केवल ये बताने की कोशिश की 12th में। वैसे तो कई सारी मैकेनिज्म में कई सारे स्टेप्स होते हैं, पर अपने को पेपर में इतने सारे स्टेप्स नहीं ध्यान रखने हैं। अपने को केवल ये बताने के लिए मैंने बोला कि ये कोई आयरन सरफेस है, यहाँ पे मेटल ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। वो मेटल आयन क्या करता है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, आयरन का ऑक्साइड। और यहाँ पे जो वाटर प्रोड्यूस हुआ था वो वाटर क्या करता है, उसके संपर्क में आके जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो इसके साथ मिलकर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। और ये जो H आयन जो आया था वो कहां से आता है, कार्बोनिक एसिड से। जो एयर में प्रेजेंट कई सारी गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो ये ऑक्सीजन तो यहाँ पे है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व होने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है। ये डिसोसिएट होने के दौरान H आयन देता है। वो H आयन ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये वाटर ड्रॉपलेट के रूप में दिखाई दे रहा है और ये इसके साथ Fe2O3 यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होने के जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे, कांटेक्ट में आएगा तो आयरन का ऑक्साइड मिलेगा। ये आयरन का ऑक्साइड क्या कर लेता है, इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है, O2। तो आपने देखा होगा जब जो रस्ट, आपने रस्ट के बारे में सुना है कि मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल होता है, आप ध्यान रख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ corrosion इज रस्टिंग। और रस्टिंग एक्चुअली क्या होता है, रस्टिंग को आप जानते हैं, हम लोग बोलते हैं रस्ट क्या होता है, इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 × XH2O। तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे कैसे ये रिएक्शन हो रही है उस चीज को समझने के लिए यहाँ पे देखें। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं मैकेनिज्म की, तो एट एनोड क्या होता है, एनोड पर समझे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। जो अभी मैं कहानी यहाँ बता रहा था उस चीज़ को समझ ले। पेपर में आपको कुछ नहीं करना, ये बता के आना कि कोरिजन एक्चुअली क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। और यहाँ पे कोरिजन में क्या होता है, जो मेटल होता है ऑक्सीडाइज होता है, जब लॉस करता है अपने इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। और कोरिजन ऑफ आयरन को हम लोग रस्टिंग के रूप में जानते हैं, जो अकर्स किसकी वजह से होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। और यहाँ पे एनोड और कैथोड पे आपको रिएक्शन दिखा के आनी है, इतनी चीजें नहीं बतानी। वो चीज मैं क्यों बता रहा था उसको समझ लो कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर्स। तो कौन सी रिएक्शन होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे क्या होता है, ये आपके पास Fe है, ये आपके पास Fe है। तो देखिए इन रिएक्शंस को आराम से समझें। यहाँ पे Fe का जब ऑक्सीडाइज होती है तो ये Fe2+ देता है। उसको बैलेंस करने के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, उसको समझ लें। कैथोड पर क्या होता है कि जो O2 है, जो एयर में प्रेजेंट O2 है, और जो कार्बोनिक एसिड के थ्रू प्राप्त हुए H आयन हैं, ये H आयन इसके साथ मिलकर और ये क्या बनाता है, वाटर। इस नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, इस वाटर ड्रॉपलेट की वजह से, जब मेटल की सरफेस पर वाटर की ड्रॉपलेट गिरती है तो सीधी सी बात उस पर क्या है, कोरिजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कहां से आता है, एयर में प्रेजेंट O2 और कार्बोनिक एसिड से प्राप्त H आयन के थ्रू। तो यहाँ पे इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 2 O हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बना लिए हमने, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन कर दिए और उनको बैलेंस करने के लिए 4 पॉजिटिव हैं, तो 4 नेगेटिव चार्ज लाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इधर कर दिए। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब बैलेंसिंग हो गई हमारे पास। यहाँ पे हम ओवरऑल रिएक्शन को लिख सकते हैं, यहाँ पे नेट रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो जो नेट रिएक्शन होगी वो नेट रिएक्शन क्या होगी, नेट रिएक्शन अपने पास आ जाएगी 2Fe। Fe एक मेटल होता है, सॉलिड फेज में होगा, प्लस का O2 गैसियस फेज में होगा। और यहाँ पे 4H+ हैं, ये एक्वस दिखाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2Fe2+, और प्लस का इधर क्या है, 2 वाटर। ये एक्वस यहाँ पे दिखा देंगे और ये 2 वाटर यहाँ पे ये लिक्विड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे क्या, ओवरऑल रिएक्शन। तो अपने को ओवरऑल रिएक्शन भी समझ में आई, ओवरऑल रिएक्शन कैसे करते हैं। अब यहाँ से इसको प्रिवेंट करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। मैं प्रिवेंशन पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। तो देखें प्रिवेंशन कैसे करते हैं, कैसे इसको प्रोटेक्ट करा सकते हैं। तो आप जानते हैं कोरिजन ऑफ मेटल इज कैसे प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग द प्रोटेक्टिव कोटिंग। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि कोरिजन ऑफ
मेटल, कॉरोजन ऑफ मेटल, या पहले तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, आपके पास जगह बन जाएगी, मैं इसको रफ कर लूं यहाँ पे। आप इसको एक बार जल्दी से देखें, मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया आपको, इसको देख लें, फिर मैं एक बार लास्ट में समझा भी दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अपने पास अब जगह हो गई है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रिवेंशन ऑफ कॉरोजन। तो देखें कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम कॉरोजन को। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, दीज आर फॉलोइंग एज नंबर फर्स्ट, कॉरोजन ऑफ मेटल। मेटल का कॉरोजन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कॉरोजन ऑफ मेटल इज प्रिवेंटेड बाय applying protective coating, applying protective coating किस किस की कर सकते हैं? सच एज, आप लोग जानते हो, ग्रीस, ऑयल, पेंट, ETC। इन सभी प्रोटेक्टिव मटेरियल के थ्रू हम प्रिवेंट करा सकते हैं किसी भी मेटल का कॉरोजन होना। और क्या ध्यान रख सकते हो आप, या अदर मेटल कोटिंग भी करा सकते हैं, एंड आप बोल सकते हो एंड प्रोटेक्टेड बाय द अदर मेटल कोटिंग। तो मेटल कोटिंग को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मेटल कोटिंग, ठीक है, मेटल कोटिंग ETC, यहाँ पे ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और बताओ हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कराते हैं? कॉरोजन इज प्रिवेंटेड, या कॉरोजन ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय टू वेज। इसके दो तरीके हैं इसको प्रिवेंट करने के। कौन कौन से दो तरीके हैं देखें। पहला होता है इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा के, थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल, अब आयरन का कॉरोजन करा रहे हैं तो आप चाहे कोटिंग कर सकते हैं कई सारे अलग मेटल्स की, जैसे क्रोमियम की कर सकते हैं, निकिल की कर सकते हैं, कैडमियम की कर सकते हैं, इनकी कोटिंग करा सकते हैं। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रोलिसिस करके हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं, किसको, कॉरोजन ऑफ आयरन की बात कर रहा हूं, प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा वे जो होता है वो होता है डिपिंग ऑफ किसकी डिपिंग कराते हैं? डिपिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट किसके अंदर करा देते हैं? इन मोल्टन, डिपिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इन मोल्टन मेटल। अगर हम क्या करें, आयरन को डिप्ड करा दें किसी भी मेटल के मोल्टन फॉर्म में, तो मेल्ट करके किसी, अब कौन कौन से मेटल को मोल्ट कराते हैं यहाँ पे, या तो जिंक को कराओगे या टिन की कोटिंग। यहाँ पे जिंक या टिन को, मेटल को हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे अगर मेल्ट करा के आयरन को उसमें डिप्ड करा दें तो उसकी कोटिंग चढ़ जाएगी, उस पर लेयर बन जाएगी। तो इस तरीके से उसको हम लोग कॉरोजन से बचा सकते हैं, प्रिवेंट करा सकते हैं। और हम लोग जानते हैं और क्या करा सकते हैं, यूज ऑफ जिंक। ये थोड़ा सा अच्छा है, एक पॉइंट ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए बन जाता है। यूज ऑफ जिंक, क्या कराते हैं, जिंक कोटिंग। यूज ऑफ जिंक कोटिंग किसके प्रिवेंशन के लिए कराते हैं? टू प्रोटेक्ट आयरन, टू प्रोटेक्ट आयरन। इस फिनोमेना को, जब हम लोग जिंक की कोटिंग करा के आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। प्रोटेक्ट आयरन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन जो फिनोमेना होती है उसमें हम लोग बोलेंगे किसी भी आयरन रॉड को हम लोग प्रोटेक्ट कराने के लिए जब कोटिंग कर देते हैं जिंक मेटल की, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें।
और यहाँ पे हमने जैसे कि प्राप्त किया यहाँ पे Fe2+ अब ये Fe2+ क्या करता है, यहाँ पे आप अगर रस्टिंग को देखना चाहें तो यहाँ पे समझ लेना, जो Fe2+ यहाँ से जो प्राप्त हुआ Fe2+ है, ये Fe2+ एयर में प्रेजेंट O2 और वाटर, जो मॉइस्चर वाला वाटर है, ये वाटर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इनके साथ मिलकर यहाँ पे बना देता आयरन का ऑक्साइड, और साथ में यहाँ पे क्या रिलीज हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग करने के लिए देख लो आप एक बार जल्दी से, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे Fe2+ है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेक करो, ऑक्साइड पे होता -2 3 2 जा -6, ये -6 वाला तो ये +6 है, 2 पे +6 है, एक अकेले पे कितना होगा +3, तो एक पे अकेले +3 होगा, इसका मतलब ये फेरिक का ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है। फेरस कब होता है, जब Fe पे 2+ होता, तो Fe3+2+ से Fe3+ बनाना मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा। अब यहाँ पे आप खुद देख लें कि 2 Fe तो नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ 2 करेंगे, जैसे ही आप 2 करते हैं यहाँ पे तो इसको बैलेंसिंग करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखो बैलेंस कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये 2 और ये 2, यहाँ पे कर लो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा, और 4 अगर ये हो गया तो 4 2 जा 8, ये 4 वाटर, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन आयन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए और 2 ऑक्सीजन, 4 2 6 और 2 3 जा 6, देखो ये 2 3 जा 6, 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 आयरन हो गए, ये बैलेंस हो गए। इस तरीके से जो हमारे पास Fe2O3 मिलता है, जो Fe2O3 मिलता है हमारे पास, जगह देखो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, जो Fe2O3 मिलता है, ये Fe2O3 क्या करता है, एक्स वाटर मॉलिक्यूल, सराउंडिंग में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल क्लियर कंफर्म नहीं होते हैं, कितने मॉइस्चर प्रेजेंट उस पर प्रेजेंट है, तो इस चीज को हम लोग एक्स से प्रेजेंट कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, रस्ट। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, रस्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड का मतलब सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो आज हमने इन चीजों को देखा, एक बार जल्दी से देख लें अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि कोरिजन की थ्योरी में कोरिजन 2 टाइप के होते हैं, ड्राई कोरिजन और वेट कोरिजन। ड्राई कोरिजन क्या होता है, जो जनरली हम लोग देखते हैं गैसेस के थ्रू जितना भी मेटल मटेरियल होता है उस पर जो कोरिजन लगता है, ड्राई कोरिजन होता है, जो गैसेस जब किसके मेटल मटेरियल के संपर्क में आती है, जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलता है। अपने सिलेबस में वेट कोरिजन है, वेट कोरिजन करके नहीं, कोरिजन करके आता है। तो वेट कोरिजन एक बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होता क्या है, जो मेटल होता है वो सब इन कोरिजन मेटल इज फर्स्टली ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग ऑफ their electron and the metal ion is in contact with the oxygen to form a metal oxide। तो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है, वहां से जो कोरिजन ऑफ आयरन होता है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, वो अकर्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। और यहाँ पे हमने एट एनोड दिखा दिया, मेटल को ऑक्सीडाइज होते दिखा दिया, और जो एयर होती है वो अब ये एच आयन कहाँ से आया था, तो एच आयन हमने बताया था आपको कि एच आयन कहाँ से आया, जो H2O होता है, जो H2O में CO2 डिजोल्व हो जाती है, और CO2 आपने हेनरी लॉ में एप्लीकेशन में पढ़ा भी था, CO2 को हम लोग क्या करते थे, डिजोल्व करा सकते थे आसानी से, ये इसके अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाता, दोनों पोलर नेचर के हैं तो डिजोल्व हो जाती, तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होने के दौरान हमें 2H+ और कार्बोनेट आयन देता है। तो ये जो H आयन है, यहाँ से ये H आयन यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, वो H आयन O2 के संपर्क में आते हुए वाटर बना लेते हैं। इसको बैलेंसिंग करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए। तो ये फाइनली अपने पेपर में आपको केवल यही मैकेनिज्म करके आनी है, एनोड और कैथोड वाली। वैसे बुक्स में जब हायर लेवल पहुंचोगे तो आपको कई सारे स्टेप्स में 7-8 स्टेप्स में आपको दी जाती है, उसमें यही बताया जाता है कि H2O CO2 के साथ कार्बोनिक एसिड नेक्स्ट स्टेप में इसको डिसोसिएट करके दिखाएंगे, फिर ऑटो प्रोटोलिसिस करा देंगे या ऑटो आयनाइजेशन दिखा देंगे, वाटर को भी तोड़ के दिखा देंगे OH में, तो वहां इतने फर्क नहीं पड़ता। ये रिएक्शन अपने ने देखी, और यहाँ पे उसके साथ साथ हमने क्या समझने की कोशिश की, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है उसमें हमने ये चीज देखने के बाद प्रिवेंशन इसका कैसे कराते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि कोरिजन ऑफ मेटल इज प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग प्रोटेक्टिंग ग्रीस के द्वारा, उस पर ग्रीस करा के, उस पर ऑयलिंग करके, उस पर हम लोग पेंट कर देते हैं, या किसी अदर मेटल की जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी कोटिंग करा देते हैं। या कोरिजन ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए 2 वे होती हैं, या तो इलेक्ट्रोलिसिस करा के करा सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट को किसी भी मेटल, मोल्टन मेटल के अंदर डिप्ट करा के, वो मोल्टन मेटल वो लिए जाते हैं जो आयरन से कैसे होते हैं, मतलब कि ज़्यादा जो स्ट्रेंथ जिनकी ज़्यादा होती है, जैसे जिंक और टिन।
या बोल दें इनकी कोटिंग करा के भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करा सकते हैं इस पर कॉरोजन होना। और जब यूज किया जाता है जिंक कोटिंग का आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब जिंक कोटिंग का यूज करते हैं, पर्टिकुलर जिंक कोटिंग का, तो इस फिनोमेना को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और इस तरीके से मैं दिखा दी, जो यहाँ पे आयरन और वाटर है, वो आयरन वाटर जैसे ये O2 एयर के प्रेजेंस में आते हैं, मॉइस्चर में जब ये आता है वाटर, तो ये आयरन के साथ मिलकर फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, इसको बैलेंसिंग करें। और ये फेरिक ऑक्साइड क्या है, प्रेजेंट जितने भी मॉइस्चर होती है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होती है, ठीक है, सराउंडिंग जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ मिलकर ये क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसको आप रस्टिंग के रूप में जानते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा थ्योरी, मैकेनिज्म एंड प्रिवेंशन। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना, कॉरिजन, उसकी रिएक्शन और प्रिवेंशन। अब उसमें से आपको पूछा जा सकता है कॉरोजन क्या है, तो आप बता सकते हैं बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना होती है। इसमें मेटल ऑक्सीडाइज होता है, लूज करके इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटल ऑक्सीडाइज होता है, और जो मेटल आयन होता है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आके मेटल का ऑक्साइड बना देता है। कैसे बना रहा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो आयरन की रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जिसको आप कॉरिजन बोलते हैं, वो अकर्स किसी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर या मॉइस्चर बोल सकते हैं या वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। उसको एनोड कैथोड पर हमने दिखा दिया, एनोड पर दिखा दिया मेटल को ऑक्सीडाइज होती हुई, और कैथोड पे दिखा दिया O2 के साथ क्या करता है, H आयन। ये H आयन कहाँ से आया था, क्योंकि CO2 जो होता है वो मोशन प्रेजेंट जो वाटर होता है उसकी ड्रॉपलेट के साथ, वाटर के साथ संपर्क में आके कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करता है H आयन और CO3 2- में कार्बोनेट आयन में। तो H आयन वहाँ से ये आया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ, इसकी ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, कैंसिल कर दिया, और यहाँ से प्रिवेंशन कर दिया। किसी भी मेटल की कोटिंग या ग्रीस, ऑयल, पेंट, इनकी कोटिंग करके हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 2 वे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या डिपिंग करा के, किसी भी अदर नॉन मेटल के मोल्टन फॉर्म में डिप्ड करा के भी कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है, अगर जिंक की कोटिंग करते हैं तब जब हम प्रोटेक्ट करते हैं आयरन की रस्टिंग को या आयरन की कॉरिजन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इस तरीके से हमने आज अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया, और इससे ज़्यादा आपको करने की बोर्ड एग्जाम पर्पज़ के लिए ज़रूरत भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी रही है आपके लिए। अब केमिकल काइनेटिक्स के लिए अपना थोड़ा लेक्चर बढ़ जाएगा और काफ़ी तेज़ी से चलेगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं, YouTube पे जो पढ़ रहे बच्चे कि अब कंसिस्टेंसी से आपको जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सभी लेक्चर मिले थे वैसे आपको प्रोवाइड नहीं कर सकूंगा किसी कारणवश। अब सभी के सभी अगर 30 लेक्चर बने हैं, जैसे मान लो या 31 पहुंचे हैं आपके पास, जो भी जितने भी लेक्चर हैं 30 लेक्चर के समथिंग बने हैं, तो ये 30 के 30 लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी डाले, एप्लीकेशन पे डाले, पर आगे सब केमिकल काइनेटिक्स में अगर 30 लेक्चर बनते हैं तो आपके एप्लीकेशन पे तो पूरे के पूरे कंप्लीट मिलेंगे, उसमें लाइव क्लासेस भी होंगी अब, और एज वीडियोज़ भी होंगे। जैसा कि नेटवर्क काम कर रहा है, वाईफाई सर्वर जैसे काम करेगा उस दिन वैसे ही आपकी क्लास लगेंगी उस पर। यूट्यूब पे उसमें से केवल 10 ही वीडियो पहुंच सकती हैं, 5 पहुंच सकती हैं, ठीक है। कंप्लीट कोर्स के लिए आपको एप्लीकेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है और जो सोच रहे हैं कि अभी तक कोई पढ़ाई का जरिया चालू नहीं किया गया, ना स्कूल ना कोचिंग, तो पेपर कैसे होंगे, वो गलत फहमी में जी रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अपने पैर पे आप अपने फ्यूचर को आपके लिए ये नुकसानदायक है। गवर्नमेंट पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है। कई सारे टीचर्स इस बात को पहलू को उठा रहे हैं, लगातार बच्चों को बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे हैं, पर आपको बता दूं पढ़ाई अपनी जारी रखिए। अगर आप पढ़ेंगे लगातार तरीके से तो आपके पेपर तो होंगे बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसके थ्रू आप प्रमोट करके ग्रेजुएशन पहुंचा दिए जाए। तो पढ़ाई मत छोड़िए, जिनको लगता है कि पढ़ना चाहिए। और मैं बता दूं गवर्नमेंट 30% अभी कम किया था, 50 और % कम कर दे, केवल 20% और कम कर दे तो 50% कम हो जाएगा, 50% ही बचेगा अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा। पर मैं 100% पढ़ाऊंगा, पेपर के टाइम पर उन 50% का वापस से रिवीजन भी करा दूंगा। तो बेफिक्री से आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी घर बैठे स्वस्थ मन से कर सकते हैं। बाद बाकी केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से मिलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।